राष्ट्रीय जनता दल का उस कार्यकाल को देखे ना, हर दिन मर्डर, अपहरण, हत्या, रेप, क्या नहीं होता था। बिहार में कानून व्यवस्था कहाँ बिगड़ रहा है, सब सामान्य है। जैसे विपक्ष में है तो कुछ तो कर नहीं रहे हैं, तो कुछ करके अपना जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अपराध कहाँ हो रहा है? बिल्कुल अपराध नहीं हो रहा है। ये तो बस 2005 से पहले की बात है, जब जंगल राज चला करता था, जब बेटियां 6 बजे शाम के बाद से ही रास्तों पर निकलने से पहले 100 बार सोचती थी। ये कहना है कभी लालू परिवार और खासकर लालू यादव के करीबी रहे रामकृपाल यादव का, जो साफ कह रहे हैं कि बिहार में अब अपराध हो ही नहीं रहा। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में मानव तस्करी का खुलासा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार में हर रोज 15 बच्चों को तस्कर कर बिहार से गायब किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अब तक ये पता भी नहीं लगा पाई है कि आखिर ये बच्चे जा कहां रहे हैं। तो दूसरी ओर रामकृपाल यादव ये साफ कह रहे हैं कि कहां बिहार में अपराध हो ही नहीं रहा है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और रामकृपाल यादव का बयान भी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने बिहार में हो रहे आपराधिक मानसिकता वाले अपराधियों के साथ साथ अपराध को भी आरजेडी और विपक्ष पर लादने की कोशिश की है और साफ कह रहे हैं कि विपक्ष बस बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में अपराध हर रोज हो रहे, हर रोज हत्या, हर रोज बलात्कार और हर रोज किडनैपिंग। हाल ही में एक डॉक्टर को भी किडनैप किया गया था और फिरौती के लिए 70 लाख रुपए की मांग की गई थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डॉक्टर को सकुशल बरामद कर लिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ इक्का केस है जहां पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधी को धर दबोचा है और युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में मानव तस्करी का रैकेट का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है और जैसे जैसे बिहार में बच्चों के साथ हर रोज अपराध बढ़ रहे, इससे साफ है कि अब बिहार सरकार और सम्राट चौधरी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। तो दूसरी ओर रामकृपाल यादव कुछ अजीबोगरीब बयान देते नजर आए हैं। सबसे पहले आप रामकृपाल यादव का बयान सुनिए। बिगड़ते कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहेंगे? बिहार में कानून व्यवस्था कहाँ बिगड़ रहा है, सब सामान्य है। अपराध हुआ है इन दिनों, मगर उसको अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कड़ी सजा मिलेगी। तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात की है लॉ एंड ऑर्डर पर। तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात कर अच्छा, विपक्ष में है तो कुछ तो कर नहीं रहे हैं, तो कुछ करके अपना जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, कानून व्यवस्था अपने सरकार का जो कार्यकाल था राष्ट्रीय जनता दल का, उस कार्यकाल को देखे ना, हर दिन मर्डर, अपहरण, हत्या, रेप, क्या नहीं होता था। लड़की शाम में निकलती थी, कोई जाता था शाम में। अब तो दिन भर रात के 12-1 बजे दूर तक आराम से लोग निकल रहा है, व्यवसाय कर रहा है, घूम रहा है, सिनेमा देख रहा है, बाजार जा रहा है। अब कुछ घटनाएं हो गई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उसको सख्ती से निपटेगी और अपराधी को कभी नहीं छोड़ेगी, कड़ी से कड़ी दंड मिलेगा। तो सुना आपने, रामकृपाल यादव ये साफ कह रहे हैं कि बिहार में अपराध हो ही नहीं रहा है। अगर होता भी है तो पुलिस प्रशासन तुरंत पकड़ ले रही है और बस वो जंगल राज की कहानी, जंगल राज का राग अलाप रहे। शायद रामकृपाल यादव ये भूल चुके हैं कि 1 महीने पहले पटना के अंदर ही एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और उनकी पटना पुलिस और पूरी प्रशासन अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर उस बच्ची के साथ अपराध हुआ कहाँ है, आखिर उस बच्ची को बेआबरू कहाँ किया गया। इन तमाम सवालों के जवाब न एसआईटी के पास है और ना ही पटना पुलिस के पास है। हर रोज बिहार में एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। यहाँ तक कि 4 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और इसके बावजूद रामकृपाल यादव 20 साल पुराना जंगल राज का राग अलाप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में अब बच्चे सुरक्षित है क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है। जरा रामकृपाल यादव को अब आंख खोलकर ये देखना पड़ेगा कि बिहार में अब बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं और बड़े पैमाने पर बिहार से जल्द ही लड़कियों का पलायन होने वाला है, क्योंकि बिहार में रहने से बेहतर है अपनी इज्जत बचाकर कहीं और गुजर बसर करना।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से रामकृपाल यादव ये आश्वासन दे रहे हैं कि केवल जंगल राज में बच्चियां असुरक्षित थी, बिहार में अब बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित है और कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।